इस तरह सारे तो मैंने कम बनाए, 400 बहुत सारे होंगे, लेकिन होगा ये कि तमाम जो करीब के एकदम होंगे उसके नेगेटिव चार्ज इस तरह होते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके ये नहीं कहेंगे कि आप सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव उधर चले जाएंगे, ये नहीं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव फिर दूसरा पॉजिटिव, और ये अरे उस वक्त तक रहेगा जब तक ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कहीं, जैसे आप इसको हटा दें या इसको हटा दें, फिर इसका चार्ज फिर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा भेजा। मैंने कहता कि आप इसे करेंगे, काम नहीं कर पाओ, लेकिन आप इस रिजल्ट ही काम नहीं, आप इसे कितने ऐसे ही 5 पढ़ने के लिए 5 नहीं है, एक ही वक्त की नमाज पढ़ने पूरे 16 पढ़ते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं, उसके बाद वो मुसल्ले और व्यक्ति को एक साथ छोड़ते हैं। तो रमजान का असर उस वक्त तक होता है जब रमजान का महीना खत्म हुआ, असर बस ये समझो कि 4 जो है वो रमजान का महीना, जब तक ये करीब है दूसरे को उसका असर होता है, क्या हो गया दूसरे से। ये हमारे यहाँ जिंदगी में, हमारे यहाँ जिंदगी में होता है, ये आप सुन रहे हैं इस मामले में, थोड़े से बड़े बताएंगे। किसी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान है, उसकी तकमील के लिए कब्रिस्तान में खड़े होकर बड़ा ख्याल आता है, क्या क्या आपने बोला है, कब्रिस्तान को वैसे भी पाबंदी ऐसा नहीं चाहिए, वहाँ पर उसके अलावा भी आंखों में आंसू आंसू भी आ जाते हैं कि बड़ी गुनहगार जिंदगी है, हमारा क्या होता है, वहाँ क्या है, एंड हमारा ये। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान की 4 दीवार से बाहर आता है, जैसे पहले होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो असर हमने क्या किया है, बहुत सी जगह होती है जब हम जाते हैं तो उसका एक असर होता है जो हमें इंड्यूस होता है, वहां जाकर हम अपने आप को बाकी चीजों से अलग कर लेते हैं, इंड्यूस होता है। इसी से इंड्यूस से ही लफ्ज बना हुआ है इंडक्शन। इसको हम कहते हैं क्या कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नेगेटिव चार्ज और हम इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, क्या करेगा, ये सारे पॉजिटिव इधर हो जाएंगे, नेगेटिव फिर पॉजिटिव
पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। देखो पॉजिटिव चार्ज था तो इसने नेगेटिव को अपनी तरफ और पॉजिटिव को अपने से नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ रहेगा, नेगेटिव को। अब अगर मैं इसको टच कर ग्राउंड कर, ग्राउंड का मतलब जमीन से इसको टच कर या मेरा अपना ही हाथ लगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा। देखो पहले भी कह चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। कौन सा चार्ज मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जमीन में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके ऊपर जाता है, उससे इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब इसका कौन सा चार्ज आ जाएगा, और जब मैं इसको टच करूंगा तो क्या होगा, यहाँ जितने निगेटिव हो गए वो क्या होंगे, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अगर हमें टच किए बगैर इसको हटा दें, विदाउट टचिंग, टच नहीं करता वैसे हटा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन इसको इसके पास रखते हुए अगर मैं इसको टच करूं तो अगर पॉजिटिव फील्ड के अंदर है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव फील्ड में होगा तो उस पर। इस तरह हम किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर जब हम हाथ डालते हैं तो चार्ज होती है। एलसीडी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टेलीविजन का मैं आपको बता रहा हूँ। जो पुराने टेलीविजन पिक्चर टीवी वाले जो उसमें नॉर्मली आप देखेंगे पीछे जो कवर होता था उस पर लिखा होता था अनप्लग बिफोर इंट्रोड्यूशन बिफोर रिमूविंग द कवर। आप पहले अनप्लग करें, फिर कवर को हटाएं, और अगर अभी कभी वो कहीं देखने का मौका मिले तो आप उस टेलीविजन को चलाकर उसकी जो किसी चीज को टच न करें, उसके बीच में जो खाली जगह एयर है वहां आप टेस्टर रख के देंगे, टेस्टर जल जाए। टेस्टर जल जाएगा, इसका मतलब क्या है, वहां करंट है। आपने किसी चीज को टच नहीं किया है, एयर के अंदर है, इसलिए वो कहते हैं अनप्लग द कवर। इसलिए अगर आपने कवर हटाया नहीं है, टेलीविजन चल रहा था, हाथ डालेंगे तो क्या होगा, ये करंट कहां से आया, इंडक्शन। वो इंडक्शन की वजह से वो जो हवा है उसके अंदर, क्योंकि जब करंट उसमें जाता है, पिक्चर ट्यूब में जाता है तो बहुत हाई वोल्टेज में जाता है, बहुत हाई वोल्टेज, उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो गई। उस फील्ड ने हवा को इंड्यूस करंट में कर दी, इंड्यूस कर दी, हवा इंड्यूस हो गई, यानी उसमें भी चार्ज। अब अगर आप हाथ डालेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके हाथ से होकर जमीन में जाएंगे तो आपका करंट लगेगा। अगर नेगेटिव है और आपने हाथ डाला है, सॉरी पॉजिटिव है और आपने हाथ डाला है, तो जमीन के इलेक्ट्रॉन आपके जिस्म से होकर जाएंगे तो आपको करंट लगेगा। इसलिए आमतौर पर आप देखेंगे कि जब कर रहे होते हैं तो लकड़ी का कोई पाटला वगैरह जैसे आप कहते हैं, दस्ता वगैरह नीचे रखते हैं, उसके ऊपर पाँव रखते हैं, आगे कर इंड्यूस
के असर में, उसके इन्फ्लुएंस से, उसकी सराउंडिंग में जो चार्ज की अरेंजमेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं इंटेंशन। उसको क्या कहते हैं? इंटेंशन। The arrangement in the charge of a neutral body under the influence of the charged body is called electrostatic tension. Is called electrostatic tension. और अगर वो सवाल में फर्दर ये पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन क्या है, तो आंसर होगा हाउ वी कैन चार्ज a body by electromagnetic induction. अभी कहेंगे कि किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब रहेंगे और उसके सेकंड एंड को क्या करेंगे? ग्राउंड करेंगे।